भारत की पॉलिसियां बहुत शानदार हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिना रबानी खर साहबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ये खबर तो आ रही है कि मुलाकात नहीं की, लेकिन क्यों नहीं की, ये एक बहुत बड़ी बहस है। तो सर वो इंडिया पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? वो उनको अपना ब्रदर भी कहते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए उन लोगों का बहुत नफरत भरा रवैया। आखिर इसकी क्या वजह है? उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है, हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका भारत वर्सेस पाकिस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसके लिए अब शायद उसके इतिहास के सबसे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तभी तो अब अफगानिस्तान जैसे छोटे देश भी पाकिस्तान से बात करने के लिए साफ तौर पर मना कर देते हैं। दोस्तों, ताज़ा मामला ये है कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा पाकिस्तान से मिलने गई पाकिस्तानी मंत्री से साफ तौर पर मिलने से मना कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जमकर संघर्ष हुआ था। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी बाढ़ को उखाड़ दिया था। तभी से दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी चल रही है। हालांकि अब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब द्वारा पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी से नहीं मिलने पर पाकिस्तान की बहुत फजीहत हुई है। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया इस पर क्या कह रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे यहाँ तक कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि हमें तो भारत के साथ भी तजारत करनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो। हम मिडिल क्लास और हमारी जो पुअर क्लास है, अगर आप वाघा बॉर्डर से खाने की पीने के अशिया आ जाएँ तो अभी आपने जो इन्फ्लेशन बताई है 25+ बताई है ना आपने कल में। जी सर। तो देखें, ये इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। हमने देखना ये है कि इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें बुनियादी वजह एक तो ये है कि वहाँ रिफाइनरीज लग गई, रशिया का तेल यहाँ खाम सूरत में आएगा, यहाँ रिफाइनरीज मौजूद हैं जो उसको रिफ़ाइन करेंगी, ये हमने देखना है। इसके हवाले से कितना टाइम हमें दरकार है। फिर भारत की पॉलिसियाँ बहुत शानदार हैं और नरसिम्हा राव के दौर से बड़ी शानदार हैं, जब मनमोहन सिंह उनके वज़ीर ख़जाना थे। भारत ने जो चीज़ तय की वो इसलिए भी बहुत ही सूदमंद है उनके लिए कि उससे उनके डॉलर भी बच गए। उन्होंने कहा जी लोकल करेंसी के अंदर हम करेंगे ये सारा काम। देखें ना, ये एक तो आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, फिर आप अपनी करेंसी के अंदर कर रहे हैं, फिर आपका जो ट्रेड रशिया से बढ़ेगा। रशिया बहुत सारे काम करता है, कोई एक चीज़ तो नहीं है उसके पास ना जी, असला है और बहुत सारी चीज़ें, मादनियात में और बहुत सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे मामलात हैं और बहुत बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ये फैसला भी कर लिया। अब इस हवाले से जो जामे पॉलिसी बनेगी वो इसी तरह इसी पैटर्न में बननी चाहिए जैसे इंडिया ने बनाई है। आप एक फैसला कर लें, लेटर भी आपने ना भेजा हो, जैसे हमने पहले एक दौर में कहा कि जी हमने तेल की बात की, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया। उनके अपने सफीर ने कहा कि जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिना रबानी खर साहबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं, ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई अभी मुसलसल चल रही है, वो हमेशा कोई ना कोई फायर करते हैं, बाढ़ उखाड़ दी है और यहाँ से आज तक कोई बंदा, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अप्रैल से लेके पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई बंदा गया है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं? वो जब जो दिल करता है वो कर देते हैं। हमारे डॉलर पे प्रेशर भी उनकी वजह से है। तो आप कैसे देखते हैं? और नए आर्मी चीफ जो है उनके लिए कितनी कोई टेंशन है? ये टीटीपी और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी दहशतगर्दी तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा भी खतरा नहीं बन रही, तो जो भी बड़ी वीक स्टेटमेंट समझी जा रही है। आप कैसे सिचुएशन को देखते हैं सर? चीमा साहब, एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं, यहां से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वहां जाके पता काबल में करना कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, एम्बेरसमेंट, ज्यादती। एक ऐसा कंट्री जिसके के पास रिजर्व नहीं है, बहुत हालात खराब हैं, और ये अपने जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को इस तरह लेकर घूमते हैं जिस तरह ऊबर लेकर फिरते हैं। ये ज्यादती की है। इनको चाहिए था यहीं से पूछ के जाते हैं। दूसरी ज्यादती ये की गई, आप कह रहे हैं टीटीपी,
ये टीटीपी ने अपना जो है वो सीज फायर जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा उस सीज फायर के दौरान भी 300 से ज्यादा अफराद उन्होंने मारे हैं। ये कैसा सीज फायर था ये? तो आप कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप हमारे ना होने के बराबर, आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर नहीं है, नेगेटिव है, दुश्मनी है इस वक्त। आप इस वक्त हालते जंग में हैं उनके साथ। और दूसरा उन्होंने उसका सबूत उन्होंने प्रूव भी कर दिया, क्वेटे के अंदर उन्होंने सुसाइड अटैक किया है, जहां आपका एक सिपाही जो है जो कि पोलियो की ड्यूटी पर जा रहे थे वो एक शहीद भी हो चुका है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आपके उनके साथ मरासम क्या है। अब दूसरी एक ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने दी है कि हम वहां उनसे तालीम, सेहत, तिजारत और पीपल टू पीपल डायलॉग के लिए हम गए वहां पे। अब एजुकेशन क्या है? तालिबान बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, तो आप उनसे किस टॉपिक पे बात करेंगे? उसके बाद ट्रेड ना आपके पास को बेचने को है, ना खरीदने को है, ना उनके पास को खरीदने को है, ना बेचने को है, तो पता नहीं ट्रेड क्या आप करना चाहते। उनके पास बेचने के लिए चरस, अफीम और हीरोइन है, और वो आपको वैसे ही दे रहे हैं। आप बॉर्डर क्रॉस करके आपके बच्चे जो हैं जितने नशई हैं वहां से आ रही हैं। तीसरा, पीपल टू पीपल आप डायलॉग कर रहे हैं, आपके पास लाखों के हिसाब से मुहाजिरीन मौजूद हैं। आपके पीपल टू पीपल की मजीद जरूरत है आपको इस चीज की कि आपकी खातूने जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चली गई वहां जाके, मेरा ख्याल सख्त ज्यादती, यहाँ तो घूमना फिरना था, यही शक्कर पड़ियां फिर लेती हैं, आपको काबुल जाने की जरूरत क्या थी? सख्त ज्यादती। तो मेरा असेसमेंट है। और एक और बात ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबुल आए, उन्होंने ये कहा है। और उसकी हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने पहले भी उनकी राहदारी उनको नहीं देते, तो भारत क्योंकि वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट करता है, वो पहले चाबहार के जरिए, ईरान के जरिए कर रहे हैं ऐसी चीजें। वो उनकी असेंबली बनाते हैं, उनकी हॉस्पिटल वहां बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, गुडविल करते हैं, आप बेचते हैं। आप अफगानिस्तान बेचते रहे हैं, पैसे